ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सेकंड सीजन के न्यू एपिसोड्स आ चुके हैं, एपिसोड नंबर 7, 8 और 9। अब यार बात यह है कि मैं एक छोटी सी वेकेशन के ऊपर चला गया था, जिस वजह से यहाँ पे कुछ एपिसोड्स छूट गए हैं और मैं वो वीडियोस नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मेरे को माफ करना। एंड ये 3 एपिसोड में 2 वीडियोस के अंदर कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको 7th और 8th एपिसोड देखने को मिलेगा, बाकी एपिसोड 9 की वीडियो अलग से आएगी और ये वीडियो डलने के थोड़ी देर बाद, मे बी 2-4 घंटे बाद देखने को मिल जाएगी आपको 9th एपिसोड की वीडियो। जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे गाबीमारू का सामना यहाँ पे इस टेंशन से हो रहा था जो कि इधर फ्यूज हो गया था, बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था एंड बहुत बुरी तरह से इधर पिट रहा था गाबीमारू। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमें सागेरी और मे का सीन दिखाया जाता है। अब यार ये लोग यहाँ पे रुकते थोड़ी देर के लिए और थोड़ा चिंता करते हैं गाबीमारू के बारे में, लेकिन इनको पता होता है कि गाबीमारू संभाल लेगा ये फाइट और बाकी सब भी संभाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे दूसरी ओर बोचू पैलेस का सीन दिखाया जाता है, थोड़ी देर पहले का सीन। यहाँ पे टाओफा और जूफा होते हैं, उनके साथ इधर चौबे भी शामिल होता है। अब यार उसके सामने उसका भाई होता है टोमा और वो से यही कहता है कि आओ मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने इन लोगों से बात कर ली है। तो गांतेत्सु यहाँ पे उसको उकसाता है और वो कहता है कि जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। तो फूची कहता है कि पक्का ना, मतलब देख लो, वैसे ही यहाँ पे हम कम है और फिर वो 4 हो जाएंगे और हम 2 रह जाएंगे। तो गांतेत्सु कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, 1-2 छोटे लल्लू पंजों के इधर उधर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुन के यहाँ पे टोमा निकल जाता है, चौबे के पास चला जाता है। वो धीरे धीरे करके जा रहा होता है, बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती ये चीज। वो यहाँ पे इन लोगों के साथ ही रहना चाहता होता है, लेकिन अपने भाई को उसे चूज करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक ट्रिक होती है गांतेत्सु की, उसने जानबूझ के उसको उकसाया जिससे कि वो चला जाए। चौबे और टोमा दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं और भाई इन दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा होता है कि दोनों छूटते साथ ही इधर इन दोनों टेंशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर टाओफा की गर्दन काट देते हैं ये लोग, जिसके बाद टाओफा की बॉडी नीचे गिर जाती है और जूफा भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि टोमा चौबे की भी वैसे ही ब्रेड्स बना देता है, ठीक है, उसके बालों से। तो यहाँ पे चौबे काफी ज्यादा खुश होते हैं ये देख के कि टोमा पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है लड़ने में, ठीक है। अब ये दोनों ही यहाँ पे भाई पार्टी चेंज कर चुके होते हैं, ये भी यहाँ पे असाइमन के साथ ही हो जाते हैं। ओके, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाओफा इधर फिर से हील हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। वही दूसरी ओर इधर जूफा होता है। अब भाई ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो बेसिकली इनका सामना हर 2 बंदों के साथ होगा, ठीक है ना। अब यार आपको याद होगा, यहाँ पे जूफा का सामना पहले भी चौबे और टोमा के साथ हो चुका है, तो यार जूफा को लगता है कि वो आसानी से जीत सकता है और ये पहले जैसी लड़ाई होगी। लेकिन एक चीज वो अंडर एस्टिमेट कर देता है कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है चौबे भी और टोमा भी। ये दोनों काफी कमाल के तरीके से लड़ रहे होते हैं और जूफा की बुरी तरीके से वाट लगा रहे होते हैं। जूफा भी यहाँ पे कंसिडर करता है कि कैसे इन लोगों की फिजिकल एबिलिटीज बढ़ चुकी है, खास करके टोमा की। अब यार टोमा ने, आपको पता होगा कि ट्रेनिंग ली थी गांतेत्सु से, जिसके बाद वो और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। अब यार इन्होंने बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है जूफा को और इधर एक तरीके से टेबल्स टर्न हो चुकी होती है। जिस कंडीशन में वो पहले था, अब वो दूसरी कंडीशन में आ चुका होता है। वो ये कहता है कि अब मेरे को रिचुअल से कोई लेने देने नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को तो जरूर जान से मार दूंगा। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे टाओफा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कपड़े वगैरह उतार देती है। गांतेत्सु उसे देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि ये एक परफेक्ट वुमेन है और बिल्कुल फेरी टेल की लड़कियों की तरह लग रही है। लेकिन भाई वो छूटते साथ जब इन लोगों के ऊपर अटैक करती है ना, भाई उसकी मसल्स, उसके अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि भाई गांतेत्सु तो उड़ता हुआ जाता है लिटरली। वो ये कहती है कि तुम जैसा बूढ़ा इंसान अगर मेरी तारीफ करेगा तो मेरे को ना अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो फ्यूची। तो यार फूची यहाँ पे उसका हाथ काट देता है पलक झपकते ही, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि टाओफा की जो मसल्स होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इवन ये ब्लेड्स भी उसको कट नहीं कर पाती हैं। वो काफी ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाओफा बच बचा के ये अटैक्स डॉज कर देती है, ठीक है। इवन एक टाओ एयर अटैक भी करती है और इनको दूर उड़ा देती है। ओके, अब यार फूची तो समझ जाता है कि बिना टाओ के ये लोग उसे नहीं हरा सकते हैं। भले यहाँ पे फूची का जो टाओ है ना, उसका एट्रीब्यूट इन लोगों के एडवांटेज में है, मतलब वो टाओफा को हरा सकता है, लेकिन उसका खुद का टाओ वीक है, मतलब वो टाओ का इस्तेमाल करना नहीं जानता है, जिस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब शियोन इन लोगों को टाओ के बारे में बता रहा होता है। वो इनको ट्रेन कर रहा होता है कि टाओ को आंखों के बिना कैसे देखा जाता है, लेकिन इन तीनों को ही ये चीज समझ नहीं आ रही होती है उस समय। अब मैं आपको बता दूं कि यार टाओफा का जो एट्रीब्यूट है वो वुड है और फूची का एट्रीब्यूट मेटल है। वो इजीली उसके ऊपर एडवांटेज ले सकता है, लेकिन वो टाओ को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यही बात वो सोच रहा होता है, ठीक है। लेकिन गांतेत्सु कहता है यार इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस काटना पीटना शुरू करूंगा। लेकिन भाई वो अटैक करता है, इन सब अटैक को डॉज कर देती है टाओफा और वो यही कहते हैं कि तुम पागल हो, टाओ
काफी ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। उसके बिना तुम मेरे ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर पाओगे, और हराना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे टाओफा स्माइल कर रही होती है, तो गांते सुसाई कहता है कि हंसी आ रही है तुम्हें, और हाँ आनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले हजारों सालों से तुम इंसानों को इतना टॉर्चर जो कर रही हो। तो ये सुन के टाओफा सीरियस हो जाती है। हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से ये लोग इंसानों का इस्तेमाल किया करते थे टाओ इकट्ठा करने के लिए, और इस चीज़ में उसे कभी भी मज़ा नहीं आया है, उसे बहुत बुरा लगता था ये सब चीज़ करके। भले इवन धीरे धीरे करके लोगों को समझ आने लगा, जैसे कि मुडान और जूफा, इन सबको पता चल गया था कि हम कभी भी ऐसा परफेक्ट एलेक्सर नहीं बना पाएंगे। तो मैं हंसने के अलावा और कर भी कह सकती हूँ, अगर हंसूंगी नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे वो इतना खतरनाक अटैक करती है कि इन दोनों को ही वो बुरी तरह से जख्मी कर देती है। लेकिन फूची यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है ये जान के कि यार टाओ जैसी एक चीज होती है, और ये एक नई तरीके की डिस्कवरी है। अगर वो ये चीज सीख के यहाँ पे मेनलैंड पे वापस जाता है तो वो मेडिसिन का तौर तरीका बदल देगा और बुरी तरह से चीजें चेंज हो जाएंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे गांते सुसाई और फूची दोनों के दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं इस फाइट को। इसे देख के यहाँ पे टाओफा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो यहाँ पे जब फाइनली एक अटैक करती है तो गांते सुसाई इस अटैक को देख पाता है। भाई उसे महसूस हो पाता है कि टाओ उसकी तरफ बढ़ रहा है, और वो यहाँ पे फाइनली एक कट मार पाता है उसके चेहरे पे। लेकिन छूटते साथ ही वो फिर से अटैक कर देती है उसके ऊपर, और वो कहती है ऐसा लगता है कि बस तुक्के में तुमने पता लगा लिया है कि एनर्जी कहाँ पे थी। अब शियोन इन लोगों को बताता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम तीनों के तीनों बेवकूफ हो, तुम उसी चीज पे भरोसा करते हो जो तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, बाकी तुम किसी चीज पे नहीं मानते। तो तुम्हें उसके लिए फोकस करना शुरू करना पड़ेगा और अपने आप को मनाना पड़ेगा कि ऐसी भी चीजें हो सकती है। अब यार इस समय नुरुगाए तो ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन गांते सुसाई और फूची दोनों के दोनों ही इस चीज में अनइंटरेस्टेड थे, और उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल टाइम वेस्ट है, जबकि ये दोनों यहाँ पे अभी साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे फूची भी एक तरीका ढूंढ लेता है टाओ को डिटेक्ट करने का, लेकिन जब वो क्लोज रेंज में आता है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ऑब्वियसली, और बुरी तरह से पिट जाता है यहाँ पे आके। तो बेसिकली यहाँ पे फूची मार खा रहा होता है, जिससे कि गांते सुसाई पता कर पाए कि टाओ कहाँ से है, वो उसको फील कर पाए। और बेसिकली यहाँ पे टाओफा यही कहते हैं कि तुम अपने दोस्त के लिए इतनी ज्यादा मार खा रहे हो जिससे कि वो टाओ को देख पाए। कितना अजीब है। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है, और ये लोग यहाँ पे यही बोलते हैं कि हम कोई दोस्त वगैरह नहीं है, ना ही हम कॉमरेड्स हैं। लेकिन फूची को एक चीज समझ आ गई होती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर भी दिल होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, जिस वजह से वो थोड़ा बदल चुका है। बस वो ये चाहता है कि सबके सब लोग यहाँ से जिंदा निकले, और जितने भी उसके दोस्त हैं, ठीक है, ये चीज वो फिर से नहीं बोलेगा। ओके, अब यार गांते सुसाई इधर शियोन की बात को याद करता है कि कैसे हम अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल अपने फीलिंग्स को बढ़ा सकते हैं और फिर टाओ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे गांते सुसाई एक चीज समझने की कोशिश करता है कि उसकी एक आंख में खून चला गया था, जिससे कि उसका विजन ब्लर हो गया था। तब एक सेकंड के लिए उसको टाओ दिखा था, तो भाई वो अपनी दूसरी आंख को निकाल ही देता है लिटरली, और उसके बाद वो अंधा हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि उसकी दूसरी आंख में तो ब्लर है भाई, विजन खून है ना, और एक आंख उसने निकाल ली है। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन वो फील कर पाता है अब टाओ को अच्छे से। और फाइनली वो यहाँ पे टाओफा के सारे अटैक्स को डॉज करना शुरू कर देता है, इवन फूची को भी कुछ अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब गांते सुसाई इधर अपनी ट्रेनिंग किया करता था। वो यहाँ पे एक स्वॉर्ड से अपनी ट्रेनिंग करता था, और उसके साथ यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी शामिल था जो कि उसका मेंटर था। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गांते सुसाई अपने ट्रेनर की तरह बनना चाहता था, लेकिन वो ये सोचता है कि भाई वो काफी इजीली थक जाता था, जबकि उसका जो ट्रेनर है वो काफी ज्यादा बूढ़ा है, और उसके बाद भी वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इतनी आसानी से हार नहीं मानता वो, ठीक है। तो उसका ट्रेनर उसे यही बताता है, मतलब मेंटर उसे यही बताता है कि तुम काफी ज्यादा जवान हो और तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी सारी चीजें चाहिए। एक इंसान जितना भी खाता है ना उतना ही निकाल भी देता है। तुम जवान हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बूढ़ा होना शुरू करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कि जो भी चीजें तुम अंदर लेके जा रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें मिल जाएंगी। अब यार ये चीज गांते सुसाई को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो यहाँ पे शहर में जाता है, पूरी कंट्री ट्रैवल करना शुरू करता है, काफी सारे लोगों को जान से मार देता है। उसको इतने सारे टाइटल्स मिल जाते हैं ना कि वो खुद इन टाइटल्स में कहीं खो जाता है। तब उसको ये चीज समझ आती है कि जितनी कम चीजें वो अपने मन में रखेगा उतना ही ईजी होगा उसको उन चीजों को समझने के लिए। तो वो यहाँ पे फोकस करना शुरू करता है। फाइनली टाओ को देख पाता है वो, और फिर से काट पीट के रख देता है टाओफा को, और वो ये कहता है कि वो उसे बार बार लगातार काटता रहेगा। फूची एक बात समझ जाता है कि वो जख्मी कर सकता है टाओफा को, और
वही एक तरीके से जान से मार सकता है उसे। तब उसे गाबीमारू की एक बात याद आती है रिस्टोरेशन के बारे में, और वो जाते साथ ही यहाँ पे टाओफा को पकड़ लेता है और वो यही कहता है कि जब मैं उसको पकड़ के रखूंगा ना तो उसका जो टाओ है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बेसिकली उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, हिंड्रेंस आएगी। अब मैंने उसको पकड़ रखा है तो तुम इसको काटने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम मेरे को थोड़ा सा कट कर दो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मारो। अब यार वो उसको पकड़ लेता है। अब आपको पता होगा गांतेत्सु साई को कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए भी चीज टफ है, लेकिन भाई वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है बिना आंखों के। भाई वो अपने मास्टर की बात को याद करता है और सारी की सारी चीजों को वो अपने मन से निकाल देता है और सिर्फ उस एक चीज पे फोकस करता है जिस पे उसे करना है। और वो भाई काफी स्लीक तरीके से यहाँ पे टाओफा की कमर को काट देता है एंड ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें जूफा का सीन दिखाया जाता है। अब चौबे और टोमा दोनों के दोनों काफी डर थक चुके होते हैं। चौबे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने के बारे में सोचता है, लेकिन टोमा उसको रोक देता है। वो ये कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर इसको हराएंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से इधर टाओफा का हाथ आ जाता है और वो यहाँ पे हेल्प मांग रही होती है जूफा से। अब ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये दोनों छूटते साथ ही मर्ज हो जाते हैं, इनका फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब ये लोग यहाँ पे पैदा तो नहीं बोलूंगा कि पैदा नहीं हुए थे, रेयन ने इनको बनाया था, ठीक है ना। रेयन इनको बताता है कि हम सब लोग फैमिली है, लेकिन तुम दोनों काफी ज्यादा स्पेशल हो। और ये बात यहाँ पे इन दोनों को भी समझ आ जाती थी, क्योंकि ये जो सोशिन और डोशिन हुए थे ना, इनसे किसी को भी डर नहीं लगता था, लेकिन इन दोनों को लगता था काफी ज्यादा डर। स्टडीज के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे सब लोग अच्छे से ट्रेनिंग करते थे, लेकिन टाओफा को सोशिन से डर लगता था और जूफा को स्टडी करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब कोई हर्ट होता था ना, किसी को चोट पहुंचती थी तो सबको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इन दोनों को काफी ज्यादा फर्क पड़ता था। तो यार ये दोनों ही काफी ज्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे से। इवन ये बाकी सारे टेंशन से काफी ज्यादा अलग थे। जब टाओफा को कुछ भी चोट लगती थी, छोटी सी भी, तो जूफा को काफी ज्यादा बुरा लगता था। तो मैंने यहाँ पे उस समय बताया था जूफा को कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किसी को पसंद करते हो, कोई ऐसा है तुम्हारी जिंदगी में जिसकी तुम कदर करते हो। तो जब भी तुम किसी को दर्द में देखते हो, तुम उसी इंसान को इमेजिन करते हो और इसी वजह से तुम ये सारी चीजें सोच रहे हो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मैं वहां से चली गई थी और उसके बाद रेन भी बदल गया था। तो रेन ने यहाँ पे भाई वुडन जो ये डॉल्स हैं, लोग हैं जो वुड वाले पीपल, ओके, उनके ऊपर ट्रेनिंग के लिए इनको करना शुरू कर दिया था, बेसिकली ट्रेन करना शुरू कर दिया था। इन लोगों को अपने अपने रोल्स बताए थे, ठीक है। इवन यहाँ पे उसने एक टच में ही जूफा को बड़ा कर दिया था और बोचू जुत्सु के लिए चूज किया था इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही हमेशा एक साथ रहते हैं। वो जो एक अच्छाई थी ना रेन के अंदर, वो गायब हो चुकी थी। अब इन लोगों ने यहाँ पे बोचू जुत्सु करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें बताया जाता है कि ये जो वुड पीपल है, इनको एब्जॉर्ब करके ये लोग अपने टैन को रिप्लेनिश करते थे और ये चीज यहाँ पे टाओफा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे करके ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होने लगी और ये दोनों एक साथ ही रहते थे हमेशा, ठीक है ना। इनकी ट्रेनिंग हजारों सालों तक चलती रही। एनिमल्स खत्म हो गए आइलैंड के ऊपर, जिस वजह से इन्होंने वुड वाले लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया। थोड़े समय बाद वुड वाले लोगों की विलेज भी खत्म हो गई, जिसका नाम था होको विलेज। उसके बाद भी इनकी ट्रेनिंग चलती रही। तो यार ये चीज सोच के ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जूफा, और वो यही कहते हैं कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे तो ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी और हमारा जो सोर्स है टाओ का वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये लोग कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इंसान है ना, बाहरी इंसान, हम उनका इस्तेमाल करेंगे टाओ के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यार जूफा समझ जाता है कि इन सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है ट्रेनिंग की वजह से और ये अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, या फिर शायद हो सकता है ये दोनों खुद पागल हो गए और इसलिए इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि अभी भी स्माइल कर रहे होते हैं सबके सब लोग और जूफा सिर्फ टाओफा की स्माइल को बचाना चाहता होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टाओफा एक बोट रेडी करती है जिसके अंदर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं और इंसान की बॉडी होती है, और वो ये कहती है कि ये एक तरीका है जिससे कि इंसान इस आइलैंड पे आएंगे। और इनको पता होता है ह्यूमन कल्चर के बारे में, जो ग्रैंड मास्टर का होमलैंड है, मतलब ग्रैंड मास्टर ने इनको बताया था कि अगर किसी को फूल भेजे जाते हैं तो हम उन्हें एक तरीके से इनविटेशन दे रहे होते हैं हमारे पास आने का। तो टाओफा ये चीज कर रही होती है, जबकि उसको खुद ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है ना। उसे बुरा लगता है कि यार वुड वाले लोगों के साथ बुरा हो रहा था, लेकिन अब वो इंसानों को यहाँ पे इन्वाइट कर रही होती है। ये देख के यहाँ पे जूफा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसको आके कंसोल करता है और वो कहता है ठीक है, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होको वाले लोग हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यार ये लोग बात करते हैं कि जब ये फ्लड गेट से जाएगी ये बोट, तो जो सी मॉन्स्टर्स है इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो आसानी से ये बोट इंसानों तक पहुंच जाएगी। हमें यहाँ पे फाइनली अभी का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, काफी खतरनाक फॉर्म होती है इनकी,
और ये भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इनके पंख भी होते हैं, ये उड़ के ऊपर चले जाते हैं एंड ये भाई शॉक हो जाते हैं सबके सब देख के कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि प्यार का असली फॉर्म है ये। अब गांते सुसाई के काफी खून बह चुका होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो पागलों की तरह ना हंसना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है ऊपर से ये फ्लावर्स ही बोलो, क्या बोलो मैं इनको, ये ऊपर से नीचे गिरना शुरू होते हैं। तो फूची यहाँ पे नोटिस करता है कि गांते सुसाई की गर्दन पे ये होता है अटैच्ड, और इसी वजह से वो हंस रहा होता है पागलों की तरह। फूची इसको निकाल देता है और वो सबको कहता है कवर लेने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर फाइनली चौबे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अटैक करता है। अब यार उसका भी मेटल वाला टाव होता है और वो अच्छा खासा अटैक कर सकता है उन लोगों के ऊपर, यानी कि टाओफा के ऊपर, लेकिन जूफा के ऊपर नहीं। यहाँ पे वो खुद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है ये मॉन्स्टर। ये चारों के चारों लोग साथ हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इनको चारों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन गांतेत्सुसाई और चौबे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के नर्व्स पे होते हैं, हमला करने के लिए तैयार होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो फूची ये कहता है ठीक है, फिर अगर एक दूसरे को मारना चाहते हो तो मार देना, लेकिन बाद में, उससे पहले हमारा ये मेन दुश्मन है मॉन्स्टर, उसे मारना है, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों इधर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं इंटेंशन से। दूसरी ओर यहाँ पे हमें शोगन का सीन दिखाया जाता है, शोगन ही है ना इसका नाम। ये लोग यहाँ पे जो आए होते हैं शिनोबी, ठीक है ना। अब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं चलने की, इनको काफी दूर जाना होता है उस होराई कासल के लिए। तो ये लोग बात करते हैं हॉर्स विसल का इस्तेमाल करने की, ठीक है। अब यार हॉर्स विसल क्या है वो हमें थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि टेंजा और गेंजी के कुछ अवशेष तो नहीं बोलूंगा, बट इनके कीमती चीजें मिली होती जो कि उनके ही साथ रहती थी। अब इनको पता चल जाता है कि वो मर चुके हैं, तो इन्हें समझ आ जाता है कि भाई इन्हें आगे बढ़ना होगा और सारे के सारे सेजेस और क्रिमिनल जितने भी लोग हैं सबको मार देगा भाई। शोगन ही है ना इसका नाम, हाँ शोगन ही है। एनीवे ये लोग फाइनली यहाँ पे इस केव के पास आ जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। अब यार ये वही विसल है जो कि वो टेंसन इस्तेमाल कर रहा था, टेंसन तो नहीं बोलूंगा यार, वो शोशन था मेरे ख्याल से, है ना। वो यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है इन विसल से। तो यार इन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके ये लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और शोगन काफी ज्यादा सीरियस होता है भाई। ऐसा लगता है सबके सब लोगों को मार डालेगा, मतलब भाई वो क्रिमिनल्स को तो मार ही देगा, है कि नहीं। एनीवे यार ठीक है चलो। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड भी ऑलरेडी आ चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो एपिसोड भी मैं कुछ ही घंटों के अंदर डाल दूंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। अब ये वीडियो भी आपको शायद सुबह, मेरे ख्याल से दोपहर या पता नहीं शाम को देखने को मिल रही होगी, मुझे नहीं पता। मैं एडिटर को दे दूंगा ये वीडियो और वो बना देंगे, इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं खुद यहाँ पे यार सुबह के 4:30 बज गए यार, अभी मैं सोऊंगा, फिर मैं कब उठूंगा, उठ के कर दूंगा अपलोड, है कि नहीं। तो यार मुझे माफ करना, काफी ज्यादा लेट हो गई थी ये वीडियो, बट अब हम ट्रैक पे आ गए हैं क्योंकि जुजुत्सु काइसेन को पूरा कवर कर दिया। हेल्स पैराडाइज बचा है, इसका भी एक ही एपिसोड बचा है इसके बाद, तो वो भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।